Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhanarao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। जैसे कि आज हम ग्राफ थ्योरी पे ही बात कर रहे हैं, ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज हम कंप्लीट ग्राफ पहले देखेंगे। कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होते हैं? इट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ग्राफ थ्योरी इन विच एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टाइसेस इज कनेक्टेड टू अ यूनिक एज, है ना। मतलब कि जो वर्टाइसेस के पेयर्स हैं वो यूनिक एज से यदि कनेक्टेड होते हैं तो आप उसको कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। इसको KN से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे। इट इज fundamental concept in graph theory where every distinct pair of vertices is connected to a unique edge। ठीक है, मतलब क्या, ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ग्राफ थ्योरी में जहां पर हर एक पेयर और डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो यूनिक एज से कनेक्टेड रहता है एंड इट इज डिनोटेड बाय KN where N is a total number of वर्टाइसेस। ठीक है, मतलब ये जो है इसके अंदर डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो यूनिक एज से कनेक्टेड रहती है और यहाँ पर इस कंप्लीट ग्राफ को आप KN इस टाइप से डिनोट करते हैं और ये जो N होता है यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस होता है। ठीक है, अब कंप्लीट ग्राफ के अंदर इन अ कंप्लीट ग्राफ with n vertices, each vertex has degree of n minus 1 and total number of vertices are n into n minus 1 by 2। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ के अंदर यदि आपके पास में n वर्टाइसेस है और हर एक वर्टेक्स की डिग्री n-1 है तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं कंप्लीट ग्राफ में वो होते हैं n इंटू n-1। तो एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ग्राफ थ्योरी में जिसके अंदर डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो यूनिक एज से कनेक्टेड रहते हैं। इसको KN से डिनोट किया जाता है जहां पर n जो होता है टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस है। अब कंप्लीट ग्राफ में जो पेयर ऑफ वर्टाइसेस है उसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री जो होती है n-1 होती है और वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होते हैं वो कैसे पता चलता है n इंटू n-1 बाय 2। तो ये तो आपका कंप्लीट ग्राफ का कंसेप्ट था। जैसे इसका डायग्राम देख लेंगे, जैसे ये एक वर्टेक्स वाला कंप्लीट ग्राफ है वैसे ही ये दो वर्टेक्स है तो ये K2 है। यदि 3 वर्टेक्स है, ठीक है, ये जैसे 3 वर्टेक्स है इसका है तो वो है K3। ठीक है, तो ये एक आपका कंप्लीट ग्राफ है ना। अब कंप्लीट ग्राफ के साथ ही हम देख लेते हैं अभी रेगुलर ग्राफ कि रेगुलर ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, रेगुलर ग्राफ जो होते हैं उसके रेगुलर ग्राफ एक सिंपल ग्राफ होते हैं जिसमें जो वर्टाइसेस की डिग्री रहती है वो R रहती है। मतलब कि अपन नल ग्राफ की यदि बात करते हैं तो नल ग्राफ में वर्टाइसेस की डिग्री क्या होती है? 0 रहती है। तो नल ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ विद डिग्री 0। अब यदि अपन कंप्लीट ग्राफ की बात करते हैं जो अभी अपन ने यहाँ पर देखा
तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट ग्राफ इज अ रेगुलर ग्राफ विद डिग्री n-1। ये रेगुलर ग्राफ है जिसमें n-1 डिग्री। इट मीन्स रेगुलर ग्राफ कैसे डिफाइन होता है? रेगुलर ग्राफ इज डिफाइंड एज इन विच एवरी वर्टेक्स हैज अ इक्वल डिग्री, जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री कैसी आती है? इक्वल आती है। हम इसी को लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज in which every vertex has equal डिग्री, है ना। सपोज कोई ग्राफ है जो कि r डिग्री का है, तो आप उसको क्या बोलोगे? इट इज अ रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री r। ठीक है। नल ग्राफ है, नल ग्राफ इट हैज डिग्री 0, so it is called null graph of डिग्री 0। ठीक है। कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ इज कॉल्ड ए रेगुलर ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ इज कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। it has degree n-1, then it is complete regular graph of degree n-1। ठीक है। तो ये आपका रेगुलर ग्राफ था। अब रेगुलर ग्राफ के साथ ही हम देखेंगे बाइपार्टाइट ग्राफ। थर्ड ग्राफ है हमारा, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। बाइपार्टाइट ग्राफ। बाइपार्टाइट ग्राफ में क्या होता है? जो वर्टेक्स होता है वो दो सबसेट्स में डिवाइड हो जाता है, एक्स एंड वाई। ठीक है। तो जो दो सबसेट्स रहते हैं उनको आप बोलते हो उस ग्राफ के पार्ट्स, तो उनको मिला के जो ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं बाइपार्टाइट ग्राफ, है ना। तो उसी की डिफाइन में लिख रही हूँ यहाँ पर, अ ग्राफ इज बाइपार्टाइट if its vertex set can be partitioned into two subsets x and y, so every edges has one end in x and one end in y. Such a partition x and y is called bipartite graph. It is denoted by g square bracket x comma y square bracket close। ठीक है। तो जो जैसे मैंने आपको समझाया कि ग्राफ बाइपार्टाइट ग्राफ जो रहता है उसके अंदर जो वर्टेक्स सेट रहता है वो दो सबसेट एक्स एंड वाई में पार्टीशन हो जाता है, और ये जो सबसेट रहते हैं वो कैसे रहते हैं? उसी ग्राफ का हिस्सा रहते हैं। मतलब उस ग्राफ का एक एंड जो रहता है वो x के पास रहता है और दूसरा एंड जो रहता है वो y के पास में रहता है। मतलब x एंड y उस ग्राफ के ही दो पार्ट्स हैं जिनको कि आप उसके पार्टीशन बोलते हैं, और इसी को आप बाइपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है जी स्क्वायर ब्रैकेट में x कॉमा y। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।
ये आपने नोट डाउन कर लिया। जो बाइपार्टाइट ग्राफ है इसका रियल लाइफ एग्जांपल होता है जो मैरिज होती है ना, जो शादी होती है, वो दो मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, मैन एंड वुमेन जो है उनका एक बाइपार्टाइट सेट है। ठीक है, दोनों अपने आप में एक मैरिज के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट ग्राफ, रेगुलर ग्राफ और बाइपार्टाइट ग्राफ हो गया है। थैंक यू।